जेबीटी प्रशिक्षुओं ने अपने धरने के छठे दिन नई जिला कमेटी का गठन किया। सेरीमंच से लेकर प्राथमिक शिक्षा विभाग उप निदेशक कार्यालय तक रोड रैली निकाली गई और ज्ञापन पत्र सौंपा गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष सबीर खान ने कहा कि बोर्ड जेबीटी विरोधी अपने इस फैसले को वापस ले और जेबीटी टेट को पहले की तरह ही करवाए, जिसमें कोई अन्य पात्र न हो। आज जो है हमने एक रोष रैली निकाली थी शेरी मंच से लेकर हमारे जो प्राथमिक शिक्षा डिप्टी डायरेक्टर है यहाँ तक, और जो रोष रैली है उसके बाद हमने एक ज्ञापन पत्र जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा है। हमारे डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से जो है हमने अपना मांग पत्र जो है आगे भेजा है। और जो हमारी मुख्य मांग है वो सिर्फ इतनी सी है कि जो जेबीटी टेट हो रहा है उसके अंदर जो बीएड डिग्री धारकों की जो एलिजिबिलिटी बनाई गई है उस एलिजिबिलिटी को खत्म किया जाए और उसके अंदर सिर्फ जेबीटी डिप्लोमाधारियों को ही पात्र माना जाए। तो इसको लेकर जो हमने अपना ज्ञापन पत्र सौंपा है और आगे की रणनीति जो है हमारी जो स्टेट की जो कमेटी है वो स्टेट बॉडी जो है प्लान करके आगे की कार्यनीति जो आपके बीच रख देगी। धन्यवाद। एसएफआई इकाई वैजनाथ ने महाविद्यालय के छात्रों को एक साथ लेकर कॉलेज की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई इकाई अध्यक्ष आरिफ खान ने कहा कि बहुत समय से एसएफआई अध्यापकों की मांग कर रही है, लेकिन शासन और प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आज एसएफआई वैजनाथ इकाई का जो था एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, जो छात्र मांगों को लेकर किया गया है, जिसमें था फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, उसको लेकर जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है। साथ ही में जो बैजनाथ की बात की जाए तो बैजनाथ में बीए का स्टाफ जो है वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासेस लग रही हैं बीए की और बाकी कोई भी क्लास नहीं लग रही है, वो भी 3 दिन लग रही है। स्टाफ पूरा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। उसको लेकर आज एसएफआई ने छात्रों को लामबंद करते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और एचपीयू प्रशासन जैसे देखा जा सकता है कि आप कितने दिनों उस टाइम से जो है वो रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आप खुद समझे, अगर वो रिजल्ट दिसंबर में निकलेगा, हमारे किस काम का रिजल्ट है? फिर 10 दिन हमें स्टडी करने के लिए आगे नहीं मिलेंगे जिनका बैक लगता है। शुक्रवार को आयकर कार्यालय सोलन में फॉर्म 10A को भरने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर एग्जम्पशन पूजा जिंदल ने की। इस बैठक में करीब 10 से 12 एडवोकेट ने भाग लिया, जिन्हें फॉर्म 10A के बारे में जागरूक किया गया। सोलन आईटीओ एग्जम्पशन शमशेर सिंह ने बताया कि आयकर कार्यालय सोलन में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें एडवोकेट और सीए को फॉर्म 10A के बारे में जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 10A सोसाइटीज के स्कूल कॉलेज रिवाइज रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। आयकर विभाग की ऑनलाइन विंडो खुली हुई है। ऐसे में पहले मार्च 22 तक इसे जमा करवाने की तिथि थी, लेकिन अब 25 नवंबर तक इसे पब्लिक की सुविधा के लिए खोला गया है। आज हमारे ऑफिस में मिस पूजा जिंदल कमिश्नर एग्जम्पशन आए। उन्होंने फॉर्म नंबर 10A की जो डेट जो एक्सटेंड हुई है उसकी जानकारी एडवोकेट और सी को दी। मेन मोटिव तो वो फॉर्म नंबर 10A की जो डेट बढ़ी है उसकी जानकारी 10A फॉर्म जो ये स्कूल ट्रस्ट कॉलेज होते हैं सोसाइटी के, उनको एक रिवाइज दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए 12A के लिए दोबारा अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। तो हमारी डिपार्टमेंट की विंडो खुली हुई है, तो इसकी जानकारी, क्योंकि पहले इसकी डेट मार्च 22 तक थी, अब इसकी 25/11 तक डेट बढ़ा दी है पब्लिक की वो सुविधा के लिए। कुछ लोग जैसे वो भर नहीं पा रहे थे ना, लोगों के कुछ रह गए थे जैसे मान लो, तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए ये डेट बढ़ाई है। चाइल्ड लाइन सिरमौर द्वारा मनाए जा रहे चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के 5वें दिन उपायुक्त सिरमौर ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। 14 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाए जा रहे चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत जिला के सभी विकास खंडों में चाइल्ड लाइन द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को बाल मजदूरी, नशे के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इनके माध्यम से जो हमारा सोसाइटी को अवेयर किया जा रहा है कि हमें बच्चों को किस तरीके से रखना चाहिए, उनके क्या इश्यूज रहते हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए। इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना बढ़िया कैंपेन जो चलाया है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में जहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास स्नेह की कमी है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो प्राय जो है किसी न किसी उसका जो एट्रोसिटी है या इश्यू से उसका शिकार होते रहते हैं। तो हमारा एज ए सोसाइटी में रहते हुए जो हमारा एक सिटीजन्स हैं उसके एक कर्तव्य बनता है कि कोई भी बच्चा जो कहीं पे अबेंडेंड हो या उसको जो है जो उसका अभी उम्र है पढ़ने लिखने की, लेकिन कमाई करने को उसको मजबूर हो गया हो, या फिर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे बच्चों का जो है अब सूचना
1098 जो हमारा चाइल्ड लाइन सिरमौर हेल्पलाइन नंबर है उस पर दें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मनाली की बेटी रवीना ठाकुर प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। रवीना ठाकुर को प्रदेश सरकार द्वारा साल 2021 में शिमला में आयोजित कार्यक्रम में नारी शक्ति सम्मान अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं आज रवीना ठाकुर सोलन पहुंची। हिमाचल के कुल्लू जिले की मनाली की बेटी रवीना ठाकुर प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। रवीना ठाकुर की उम्र अभी 25 साल है, लेकिन उनके सपने ऊंचे हैं। रवीना बताती है कि उसने टैक्सी चलाने का फैसला परिवार की देखरेख करने के लिए ही लिया है। रवीना के पिता पहले ड्राइविंग ट्रेनर थे। उनका 8 साल पहले निधन हो गया था। पिता के देहांत के बाद रवीना के घर में टैक्सी बिना इस्तेमाल किए हुए रखी थी। रवीना ने कहा कि जब उनके पिता ने उन्हें ड्राइविंग सिखा रहे थे तब उन्हें लगा था कि ये कभी हमारे जीवन यापन का जरिया बनेगा। रवीना बताती है कि उनकी मां टैक्सी चलाने के फैसले के साथ है। रवीना ठाकुर ने बताया कि आज तक वह हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा और वृंदावन, दिल्ली जा चुकी हैं। रवीना का पैतृक गांव जोगिंद्रनगर है। रवीना कहती है कि हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ने उन्हें कभी कमजोर नहीं किया और टैक्सी ड्राइविंग ने उन्हें और बोल्ड और बहादुर बनाया है। महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा एक डर उनके मन में रहता है, लेकिन लोगों से उन्हें काफी सपोर्ट मिलता है। पहले तो लोगों ने बातें बनाना भी शुरू की थी जब वे टैक्सी चलाना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। मैं हिमाचल की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं मनाली से हूँ। पहले ये टैक्सी चलाना मेरी एक मजबूरी थी, पर अब ये मेरा पैशन बन चुका है। घर को चलाने वाला कोई नहीं था और मुझे मेरे पिताजी टैक्सी चलाते थे, इसलिए मुझे इस लाइन में आना पड़ा। हिमाचल के अलावा मैं दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, वृंदावन जा चुकी हूँ। लोग पहले बहुत बातें किया करते थे, पर अब ये बात आम हो चुकी है। मैं गर्व महसूस करती हूँ और महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ कभी भी किसी पर भी आ सकती है, इसलिए हमें खुद ही आत्मनिर्भर होना चाहिए। मेरे घर में मेरी माता जी है और 2 छोटे भाई बहन हैं जो अभी फ़िलहाल में पढ़ रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन की है और डिग्रियाँ तो थी मेरे पास, पर मतलब रोज़गार नहीं था, इसलिए मैंने ये लाइन चुनी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।